तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। कौन तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। कौन तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। कौन तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। सारी खल्कत का वो दाता है कोई और क्या इस्तेमाल है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। सारी खल्कत का वो दाता है कोई और नहीं। कौन तशरीफ। और ये भी शेर, हम बड़े खुश नसीब हैं जो हमें मिलाद मनाने का मौका मिला है। ये सबको मैसर नहीं आता, सबके नसीब में नहीं होता। जिसे अल्लाह चाहता है उसी को तौफीक अता फरमाता है। और हम मिलाद पाक क्यों मनाते हैं वो भी इस शायर पेश कर रहा हूं कि हम सजाते हैं जो मिलाद नबी की महफिल। हम सजाते हैं जो मिलाद नबी की महफिल। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। हा 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 हा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। हम सजाते हैं जो मिलाद नबी की महफिल। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। कौन तशरीफ। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं, खास हो चाहूंगा। ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं। आप उलमाए किराम से बयान में सुनते होंगे, हदीस शरीफ है। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा किया। वो भी इसी शेर में आ गया कि अव्वलु मा के जो पैकर में अज़ल से है ढला। अव्वलो मा के जो पैकर में अज़ल से है ढला। मुस्तफा का वो सरापा है कोई और या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का वो सरापा है कोई और नहीं। कौन
तशरी कि तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े, तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े, मुस्तफा का वो नवासा है कोई और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद का नवासा है कोई और नहीं, कौन तशरी। और ये अल्लाह की भी शान में एक शेर आ गया है, उसके भी ताल्लुक से आप उलमाए किराम से सुनते होंगे। अल्लाह ने खुद कलाम पाक में इरशाद में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। वो भी इसी शेर में आ गया है कि ये अला इन्ना का दावा है पढ़ो तो कुरान, ये अलाइन का दावा है पढ़ो तो कुरान। हर वली कब्र में जिंदा है कोई और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली कब्र में जिंदा है कोई और नहीं, कौन तशरी। ये भी शेर कि नाम से जिसके लरज़ते हैं शयातीन जहां, नाम से जिसके लरज़ते हैं शयातीन जहां, मेरा मखदूम में किछौछा है कोई और। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मखदूम में किछौछा है कोई और नहीं, कौन तशरी। मख्ते का कि जिसके आगे झुके शाहाने ज़माना भी जमाल, जिसके आगे झुके शाहाने ज़माना भी जमाल, वो तो अजमेर का ख्वाजा है
कोई और। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके आगे झुके शाहाने ज़माना भी जमाल, वो तो अजमेर का ख्वाजा है, कोई और नहीं। वो तो अजमेर का ख्वाजा है, कोई और नहीं। कौन तशरीफ जो लाया है, कोई और नहीं। सारी खलकत का वो दाता है, कोई और नहीं। तराजू तराजू थर थराते हैं, तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाती है। कलाम नया कलाम भी हो, नया अंदाज मुलाजा फरमाएं। गला साथ नहीं दे रहा है, वरना और रुतबा था मुझे पढ़ने में। तबीयत नासाज है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाती है। तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाती है। अली के जानिसारों से, अली के जानिसारों से हुकूमत कांप जाती। अली के जानिसारों से हुकूमत कांप जाती है। तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाती है। और ये भी शेर कि अली मन कुंतो मौला मुस्तफा ने साफ फरमाया। जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मन कुंतो मौला फाज़ा अली, जिसका मैं मौला उसके अली। तो अली मन कुंतो मौला मुस्तफा ने साफ फरमाया। नबी का कौल ये सुनकर, नबी का कौल ये सुनकर जहालत कांप जाती। नबी का कौल ये सुनकर जहालत कांप जाती है। तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाती है। और ये भी मक्ते का शेर है, मगर पढ़ा नहीं जा रहा है। मक्ते का शेर सुनिए कि अली का नाम सुन के जमाले अशरफी देखो।
अली का नाम सुन के जमाले अशरफी देखो, फजाए बाबे खैबर की, फजाए बाबे खैबर की हिकायत कांप जाती, फजाए बाबे खैबर की हिकायत कांप जाते हैं, तराजू थर थराते हैं, अदालत कांप जाते हैं, अली के जानिसारों से हुकूमत कांप जाते हैं। एक मर्तबा और झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ने, तो ही बता 11 पार हो गया है, इंशाअल्लाह आप सबका भी बेड़ा पार हो। जब 11 पार हो गया तो आप सबका बेड़ा भी पार हो जाएगा। क्यों? कि 11 निस्बत है हुजूर गौसे आज़म, 11 को निस्बत है हुजूर गौसे आज़म से, और जब यही घड़ी 11 से आगे बढ़ेगी तो 12 तक पहुंच जाएगी, तो हुजूर से निस्बत हो जाएगी। तो घड़ी 11 से शुरू हो गई है, वो 12 तक पहुंच रही है, 12 तक पहुंच रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 11 वाले में हैं, वो 12 वाले में, हम 11 वाले भी हैं, 12 वाले भी हैं। जो 11 वाले नहीं है, 12 वाले नहीं है, वो 9-2-11 वाले, वो 9-2-11 वाले हैं। इसीलिए 11वीं वाले गौसे आज़म का दामन थाम लो, 12वीं वाले रसूल आज़म का दामन थाम लो। जिनके हाथ में इन दोनों का दामन आ गया तो उसकी रसाई एक वाहदाहुल्लाह शरीक की बारगाह तक हो। ये खुदा तक पहुंचने का जरिया, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। तो अल्लाह ने अपने तक बंदों को पहुंचाने के लिए खुदा ने बंदों को अपने पास तक पहुंचाने के लिए, अपनी मार्फत कराने के लिए पहले नबियों को भेजा, ताकि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मार्फत करवाते रहे। जब नबियों का दौर खत्म हुआ तो विलायत का दौर शुरू हो गया। जब नबियों का दौर खत्म हुआ तो अल्लाह ने विलायत का दौर शुरू किया। तो जब औलियाए किराम ऐसी जात है जो आपको अल्लाह तक पहुंचाने वाले, या अल्लाह तक पहुंचाया है तो नबियों ने पहुंचाया है, या अब अल्लाह तक पहुंचाएंगे तो वली पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं वलियों का भी दामन थाम, वलियों का भी दामन थाम लो और नबियों का भी दामन थाम लो। जब इन दोनों का दामन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो अल्लाह तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वहां तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और बगैर वसीले के आज कहाँ काम होता है? कोई काम आज बगैर वसीले के होता है? तो जब दुनिया का कोई काम बगैर वसीले के नहीं हो सकता तो और काम कैसे वसीले के बगैर हो जाएगा? इसीलिए और मैं कहता हूँ वसीला तो इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह खुद वसीला इख्तियार करता है। कलामे पाक मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद वसीला इख्तियार कर रहा है।
लोग कहते हैं वसीला इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हमसे क्यों कहते हो? अगर हिम्मत है तो खुदा से कहो, हिम्मत से है तो खुदा से कहो, ऐ मौला तू क्यों वसीला इख्तियार कर रहा? इसलिए अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया है कुल, क्या फरमाया है? कुल, कितनों की हो गई बत्तियां गुल। इस कुल से कितनों की हो गई बत्तियां गुल, लेकिन अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दिया कुल। तो जो कुल वाले हैं, जो कुल वाले हैं वो कुल वाले, जो कुल वाला हो गया तो वो कुल वाला हो गया, तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। इसे कुल ही में सब कुछ है, कुल में सब कुछ है। अल्लाह डायरेक्ट कहने पे कुदरत रखता है। ये डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोई डायरेक्ट वाला नजर नहीं आ रहा है, मगर अगर वहां तक मेरी आवाज जा रही है, पहुंच रही है, तो वो सुन लें। वो ये सुन लें कि अल्लाह डायरेक्ट कहने पे कुदरत रखता है, वसीले की जरूरत नहीं। अल्लाह को किसी भी वसीले की जरूरत नहीं है। वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है, वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है। तो वो डायरेक्ट कहने पे भी कादिर है और डायरेक्ट अपने बंदों से कह सकता। डायरेक्ट अल्लाह अपने बंदों से कह सकता है, मगर अल्लाह डायरेक्ट बंदों से कह सकता है, मगर डायरेक्ट नहीं कह रहा है, अपने महबूब के वसीले से कह रहा है, अपने महबूब के वसीले से कह रहा है। तो जब खुदा होकर, कादिर मुतलक होकर, रब्बुल आलमीन होकर, खालिक कायनात होकर अपने बंदों से जब डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा है, तो बंदों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि खुदा से डायरेक्ट मांगने चले। जबकि बंदे डायरेक्ट कहने पे कुदरत ही नहीं रखते, बंदे डायरेक्ट कहने पे कुदरत नहीं रखते, मगर अल्लाह कुदरत रखता है। वो कुदरत रखता है मगर डायरेक्ट नहीं कह रहा है। वो ये कुदरत नहीं रखते फिर भी डायरेक्ट कहने चले। अल्लाह हमें महफूज फरमाए और हमें भी वसीले वाले। ज्यादा लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, बस इस आयत पाक की रोशनी में एक चीज बताना चाहता हूं आपको। कुल, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। अल्लाह फरमा रहा है, अपने नबी से फरमा रहा है, हुजूर से फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। किनसे कह दीजिए? इनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए, जिनसे कह दीजिए, किससे कह दीजिए? आगे आयत पाक खुद दलालत कर रही है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत की तमन्ना रखते हैं, उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत की आरज़ू। सबसे कहने की जरूरत नहीं है, सबसे कहने की, उन्हीं से कहने की जरूरत है जो अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, अल्लाह को चाहना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। ऐ मेरे महबूब उनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए। आपने पुराने लोगों को देखा होगा, सुना होगा, तारीख में पढ़ा होगा कि पहले खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए जंगलों में घूमते थे, वीरानों की खाक छानते थे, पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करते थे कि हमें खुदा की मोहब्बत हासिल हो जाए, हमें खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए। तो ऐ मेरे महबूब उन सब से कह दीजिए कि खुदा की मोहब्बत जंगलों की खाक छानने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत वादी वादी फिरने से हासिल नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करने से हासिल नहीं होगी। अगर वाकई तुम खुदा की मोहब्बत हासिल करने में मुखलिस हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं फिरने की
नहीं, फत्तबिऊनी, मुझ अल्लाह के नबी के पीछे पीछे चले आओ। मुझ अल्लाह के नबी के पीछे पीछे चले आओ। चाहना है अल्लाह को, मोहब्बत करना है अल्लाह से, चाहना है आप अल्लाह को, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है, मुझे चाहना है तो मेरे रसूल के पीछे जाओ, रसूल की इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो। अब मालूम हो गया कि रसूल की इत्तिबा ही नहीं अल्लाह की मोहब्बत है। रसूल की पैरवी करने में ही अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, बगैर इत्तिबाई रसूल के अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होती। तो अब अल्लाह की मोहब्बत तो सब हासिल करना चाहते हैं, कौन ऐसा जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना नहीं चाहता, सब चाहते हैं, मगर उसके लिए अल्लाह ने एक शर्त रखी है, फत्तबिऊनी, अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करो, पैरवी करो। और इत्तिबा कब होती है, इत्तिबा पीछे पीछे चलने में होती है, इत्तिबा फॉलो करने में होती है, बराबर चलने में इत्तिबा होगी। तो यहाँ अल्लाह इत्तिबा करने का हुक्म दे रहा है, फॉलो करने का हुक्म दे रहा है, पीछे पीछे चलने का हुक्म दे रहा है। खबरदार बराबर आने की कोशिश मत करना, खबरदार बराबर आने की कोशिश मत करना, वरना बराबर कर दिए जाओगे, वरना बराबर करते जाओगे। एक बराबर किया जा चुका है, एक बराबर किया जा चुका है, एक डिक्लेयर हो चुका है, बाकी लाइन में लगे हैं, बाकी लाइन में लगे। अल्लाह सबको हिदायत अता और फिरने वालों से बचाए, यहाँ भी फिरने से बचाए और वहां भी फिरने से बचाए। तो इत्तिबाए रसूल जरूरी है, और इत्तिबाए रसूल आप जानते हैं क्या क्या है, नमाज इत्तिबाए रसूल है, रोजा इत्तिबाए रसूल है, हज इत्तिबाए रसूल है, ज़कात इत्तिबाए रसूल है, वालिदैन की खिदमत करना इत्तिबाए रसूल है, पड़ोसियों का ख्याल रखना इत्तिबाए रसूल है, यतीमों के सर पे हाथ रखना इत्तिबाए रसूल है, बेवाओं का सहारा देना इत्तिबाए रसूल है, भूखे को खाना खिलाना इत्तिबाए रसूल है, नंगे को कपड़ा पहनाना इत्तिबाए रसूल है। यानी जितने नेक अमाल हैं, जितने नेक अमाल हैं, सब इत्तिबाए रसूल, सब इत्तिबाए रसूल है। इत्तिबाए रसूल नेक अमाल से खाली नहीं है, इत्तिबाए रसूल नेक अमाल से खाली नहीं है, रसूल की तरफ, रसूल की तरफ। कुछ लोग कहने लगे हैं मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं, हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं और तू रसूल की तरफ भेज रहा है। ये डाइवर्जन कैसा है? मौला हम तेरी तरफ आना चाहते हैं, डायरेक्ट अपनी तरफ बुला ले, डायरेक्ट अपनी तरफ बुला ले। तो जवाब मिला कि खुदा की तरफ आना चाहता है, खुदा की तरफ आना चाहता है। क्या खुदा तरफ वाला है? क्या तरफ वाला है? अरे खुदा तो तरफ से पाक है, खुदा तरफ से पाक है। अरे वो सिर्फ जिहाद से पाक है, मकान से पाक है, मकानियात से पाक है, तरफ पाक है। तो जो तरफ से पाक है उसकी तरफ रुख कैसे करोगे? उसकी तरफ रुख कैसे करोगे? और मैं कहता हूं कि अगर खुदा की तरफ रुख करना मुमकिन होता तो सबसे पहले उसकी नमाज में होता, जो खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी, जो खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। अगर खुदा की तरफ रुख करना, चेहरा करना मुमकिन होता तो उसकी नमाज में होता। बोलो नमाज में रुख किस तरफ? नमाज में रुख किस? काबा की तरफ,
काबा की तरफ। अजीब मामला, अजीब हाल। नमाज का रूट नहीं मालूम, नमाज का रूट नहीं मालूम, और नमाज के रंग रूट। पहले नमाज का डायरेक्शन देखिए कि नमाज का डायरेक्शन क्या है, नमाज कैसे अल्लाह तक पहुंचती है, वो देखिए, वो जानना जरूरी है आप लोगों को। तो आपने नियत की नमाज रुख किया काबे की तरफ, लेकिन है नमाज किसकी? अल्लाह की। नमाज अल्लाह की है ना, और रुख आपका काबा। तो काबा क्या है? काबा अल्लाह तो नहीं, और जो अल्लाह नहीं है वो गैरुल्लाह है कि नहीं? जो अल्लाह नहीं है वो गैरुल्लाह है। तो नमाज अल्लाह की पढ़ते हो, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हो, अल्लाह की पढ़ते हो, और रुख गैरुल्लाह की तरफ करते हो। नमाज के बाहर गैरुल्लाह की तरफ जाने से रोकते हैं। नमाज के बाहर गैरुल्लाह की तरफ जाने से रोकते हैं कि गैरुल्लाह की तरफ नहीं जाना चाहिए, शिर्क है, बिदअत है, शिर्क है। खुद नमाज में गैरुल्लाह की तरफ, खुद नमाज में गैरुल्लाह की तरफ रुक, मगर गैरुल्लाह की तरफ रुख करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो गैरुल्लाह अहलुल्लाह है कि नहीं, वो गैरुल्लाह अहलुल्लाह है कि नहीं। अगर वो गैरुल्लाह अहलुल्लाह है तो उसकी तरफ रुख करेंगे, अगर वो गैरुल्लाह अहलुल्लाह नहीं है तो उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे। और खाने काबा को तो किबला बनाया है अल्लाह ने हुजूर की मर्जी के मुताबिक। उससे पहले तो जानते हैं आप किबला मस्जिद अक्सा था, बाद में हुजूर की ख्वाहिश पर काबा को किबला अल्लाह ने बनाया। तो अब नमाजियों ने नमाज पढ़ी, नमाज काबे की तरफ पहुंची, काबा की तरफ पहुंचे। अब ये डायरेक्ट वाले काबा के पास पहुंच गए। क्या है काबा? तू बैतुल्लाह है, काबा तू बैतुल्लाह है। हमने नमाज पढ़ी, नमाज तेरे पास आई, तू बैतुल्लाह है, तेरा रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ होगा, तेरा तो रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ होगा। तो काबा लरज गया, काबा कांप गया, मेरा रुख अल्लाह की तरफ। अरे अल्लाह मकान वाला है और मैं मकान हूं। भाई काबा है, चार दीवार है और छत, यही तो मकान है। मकान क्या होता है? चार दीवार होती है, एक छत डाल दिया मकान हो गया। तो खाने काबा तो मकान है, मकान है तो मकान का रूह डायरेक्ट मकान वाली जात की तरफ कैसे होता है? काबा ने कहा किसी का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ नहीं है, ना मेरा ना किसी नबी, ना कभी ना किसी नबी का रुख, ना किसी वली का रुख है। किसी का भी रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ नहीं है। अगर किसी का रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ है तो वो सिर्फ एक जात है, वो एक ऐसा है जो अल्लाह का महबूब है। अरे है तो वो मकान वाला, है तो वो मकान वाला, मगर वो जब शबे मेराज को बुलंद हुआ तो खाने काबा से बुलंद हुआ, खाने काबा से बुलंद हुआ और बुलंद होता गया और बुलंद होता गया, आसमानों से बुलंद होता गया, आसमानों से बुलंद होता गया, सिदरतुल मुंतहा से बुलंद होता गया, यहाँ तक कि अर्श-ए आज़म पे पहुंच गया। अर्श-ए आज़म पे अपने कदमे नाज रखता हुआ बुलंद हुआ, वो इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि वो लामका तक पहुंच गया। लामका पहुंचने के बाद अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह का दीदार किया। अरे अल्लाह तबारक तआला को एक को तो अपना दीदार कराना ही था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, अपनी नहीं देखा। अगर देखा है तो हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने उनको मुबश्शिर बना के भेजा है, शाहिद बना के भेजा है और नज़ीर बना के भेजा है। हर नबी मुबश्शिर, हर नबी मुबश्शिर है, नज़ीर है, मगर शाहिद नहीं है। शाहिद उसे कहते हैं गवाह देने वाला, आई विटनेस। आई विटनेस को शाहिद कहा जाता है, गवाह कहा जाता है कि जिसने अपनी आंखों से देखा। हुजूर ने खुदा को अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए अल्लाह ने आपको शाहिद बना के भेजा है। तो वही एक जात जो लामका तक जाने वाली है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने वाली है। तो खाने काबा पुकार उठा, अरे नमाजी, अरे नमाजियों, तुम्हारा रुख तुम्हारे किबले की तरफ, तुम्हारा रुख तुम्हारे किबले की तरफ, हमारा रुख हमारे किबला की तरफ। जिसने हमें किबला बनाया, जिसने हमें किबला बनाया है, तो एक आशिक़े रसूल, मुहिब्बे सादात, मुहिब्बे अहले बैत, बरेली की शान, अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम शरीफ में हाजियों को पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो काबा का काबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात साहब, अब नमाज का रूट बता रहा हूं। आपको नमाज पढ़ते हैं आप लोग, मगर नमाज का रूट नहीं मालूम कि हमारी नमाज कहां जा रही है, अल्लाह तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है। ये जानना जरूरी है ना कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज कहां जा रही है, कहीं बीच में अटक तो नहीं जा रही, बीच में रुक तो नहीं जा रही है। तो नमाज आपने काबा की तरफ रुख कर पढ़ा तो नमाज काबा पहुंची। भाई जिस रुख पे आप भेज रहे हैं नमाज, वही तो नमाज जाएगी, नमाज वही जाएगी। अब बेचारे कुछ लोग परेशान कि हमने तो नमाज काबे की तरफ पढ़ी तो नमाज काबा पहुंची, अब काबे से नमाज कहां जाएगी। तो पूछा, कहा भाई आगे का हाल जानना है तो खुद काबा से पूछ ले। कहा कि तुमने मेरी तरफ रुख कर नमाज पढ़ी, तो नमाज तक मुझ तक आई और मैंने तुम्हारी नमाजों को फॉरवर्ड कर दिया गुंबदे खजरा की तरफ। इसलिए कि मेरा डायरेक्ट अल्लाह की तरफ तो रुख नहीं है, जिसका रुख डायरेक्ट अल्लाह की तरफ है उसी को मैंने नमाज और वहां से डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाएगी, नमाज वहां से डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाएगी। तो अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि नमाज तो काबा तक पहुंचेगी। सुनिएगा गौर से सुनिए, नमाज तो काबे तक पहुंचेगी आप सबकी, काबा फॉरवर्ड भी करेगा आपकी नमाजों को गुंबदे खजरा की तरफ, लेकिन क्या काबा हर नमाज को फॉरवर्ड करेगा? क्या काबा हर नमाज को फॉरवर्ड करेगा? अरे उसी नमाज को तो फॉरवर्ड करेगा ना जो इसके रसूल में डूब कर पढ़ी गई है। वही नमाज को खाने काबा गुंबदे खजरा की तरफ फॉरवर्ड करेगा जो इश्के मोहम्मद में डूब कर पढ़ी गई है, और जो बगैर इश्के मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम में पढ़ी गई हैं, उन नमाजों की तो वही छटनी हो जाएगी। उन नमाजों की वही छटनी हो जाएगी। और यहाँ छटनी होगी और वहां चटनी बनेगी। यहाँ चटनी होगी और वहां चटनी बनेगी। ऐसी नमाज कोई नमाज ना हो जिसमें इश्क़े मोहम्मद, ना हो जिसमें इश्क़े मोहम्मदी, वो नमाज कोई नमाज है। ना हो जिसमें इश्क़े मोहम्मदी, वो नमाज कोई नमाज है। जो अली की याद दिला सके वो नमाज इश्क़ अदा कर। जो नमाज इश्क़, सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो अली की याद दिला, जो अली की याद दिला सके वो नमाज इश्क़ अदा करो। अब ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, तो बात फैलती चली जाएगी। बहुत मेरी तबीयत भी नासाज है, इतनी देर मैंने बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं शायद इतना भी ना बोल पाता अगर आप हजरात का ज़ौक़ शौक़ देख कर, आप हजरात ने इतनी मेहनत से महफिल को सजाया है, संवारा है, आरास्ता किया है, तो आप हजरात का दिल खुश करने, आप हजरात की हौसला अफजाई करने और दुआ देने के मैं कुछ देर के लिए आपके सामने आ गया और बयान किया। बस आयत पाक का पूरा तर्जमा हो जाए तो बात तो पूरा तर्जमा ही नहीं हुआ, आप खाली तर्जमा कर रहे हैं, आप सिर्फ तर्जमा कर रहे हैं और पूरा तर्जमा तो पूरा जो तर्जमा करके जाइए अधूरा नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब उनसे कह दिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं वो आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ऐ मेरे मौला, जब हम तेरे महबूब की इत्तिबा करने लगेंगे, उनकी पैरवी करने लगेंगे, उनको फॉलो करने लगेंगे, तो क्या तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? क्या मौला तेरे नबी की इत्तिबा करने से तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? तो जवाब मिला, अरे सिर्फ मोहब्बत ही हासिल नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा अता किया जाएगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है इत्तिबाए रसूल की, कि अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। और महबूबों की क्या शान होती है जानते हैं? महबूबे सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखिए, महबूबे इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया शाह की शान देखिए, महबूबे यज़दानी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान देखिए। इन्होंने अपनी जिंदगी को इत्तिबाए रसूल में गुजार और अल्लाह ने अपना महबूब बना दिया। मिसालें बहुत हैं, मिसालें बहुत, मिसालों की कमी नहीं है, मगर टाइम नहीं है कि मैं मिसाल दे सकूं। खास खास बातें बयान कर रहा हूं। यूं अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अच्छा अब ये सोचिए कि अल्लाह ने जिसे महबूब बना लिया, जिसे अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, तो अल्लाह का महबूब गुनहगार हो सकता है? अल्लाह का महबूब खताकार हो सकता है? अल्लाह का महबूब सियाकार हो सकता है? नहीं। अरे जब अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब बना लिया तो आगे खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाता है। वल्लाहु गफूर रहीम, इसलिए कि अल्लाह ही बख्शने वाला है, अल्लाह ही रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला सबको हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाए, उनकी सुन्नत करीमा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, तमाम औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाए, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम फरमाए और हम अहले सुन्नत वल जमात में इत्तिहाद और इत्तिफाक और मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।